हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, 95% बच्चों को है ना दिक्कत होती है कहीं ना कहीं पर मैकेनिज्म समझने में रिएक्शन का। क्यों? ऐसा नहीं है कि उनका आईक्यू कमजोर है या फिर वो पढ़ाई नहीं करते, बट कुछ छोटे मोटे बेसिक्स अगर अनक्लियर रह गए या भूल गए ना तो मैकेनिज्म समझने में दिक्कत होती है। चलिए डिटेल मैकेनिज्म के साथ हम लोग समझते हैं पिनाकोल पिनाकोलन रिएक्शन। तो बच्चों शुरू करते हैं पिनाकोल पिनाकोलन रिएक्शन। अब देखिए, ये है आपके सामने पिनाकोल पिनाकोलन रिएक्शन। दोस्तों क्या है बच्चों पिनाकोल पिनाकोलन रिएक्शन? वेरी सिंपल, देखो इटसेल्फ OL मतलब क्या है? अल्कोहलिक ग्रुप। सो पिनाकोल इज अ 1,2 डायोल। पिनाकोल को हम लोग क्या कहेंगे? इट इज नथिंग बट दी 1,2 डायोल या अल्कोहल। दो ओल है ना, डाई अल्कोहल। सो पिनाकोल इज अ डाई अल्कोहल from which in presence of the acidic medium there's a formation of what? Pinacolol means what? कीटोन। यहाँ पर कीटोन ग्रुप बन रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बन रहा है? कीटोन ग्रुप बन रहा है। सो पिनाकोल से पिनाकोल फॉर्मेशन दोस्तों हम लोग ये देखने वाले। नाउ अब इसका हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं दोस्तों। पिनाकोल टू पिनाकोल formation. The pinacolan rearrangement mechanism proceeds via 4 steps. Each of these steps are explained below. मतलब 4 स्टेप में फॉलो होता है। हम 1 बाय 1 स्टेप हम लोग नीचे 1 बाय 1 स्टेप देखते हैं या फिर हम पढ़ते चलते हैं दोस्तों, ठीक है। नाउ इन दिस स्टेप 1 में होता क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द पिनाकोल इज प्रोटेक्टेड बाय द एसिड। देखिए सबसे पहले मैं पिनाकोल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। CH3 then C then CH3, here again CH3 CH3 OH and OH। अब जैसे हम लोग एसिडिक मीडियम यूज करते हैं ना, H प्लस एसिडिक मीडियम में, तो होता क्या है? वन ऑफ द अल्कोहल, क्योंकि ये जो आपके सामने कंपाउंड दिखाई दे रहा है ना, कंपाउंड तो सिमेट्रिक है। अब कंपाउंड सिमेट्रिक होने की वजह, सिमेट्रिक मतलब क्या है? लेट्स सी, हम यहां से एक है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब सिमेट्रिकल प्लेन या सिमेट्रिकल या एक्सिस भी यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। तो कंपाउंड सिमेट्रिकल है। अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो फिर ये जो H प्लस है, H प्लस अटैक कहां पे करेगा? एनी वन ऑफ दी OH। और जैसे एनी वन ऑफ द OH पे अटैक करता है, नाउ व्हाट विल बी हैपन? CH3 C, here CH3 अगेन C, CH3, यहाँ पर CH3, ये CH3, और यहाँ पे जो OH था दोस्तों पहले से ना, ये O, इसको H अटैच था और एक H यहाँ पे अटैच हुआ। अब ये जो H प्लस अटैच हुआ तो H प्लस ने क्या किया? इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, किसके पास? ऑक्सीजन के पास, उसको लेकर उसने बॉन्ड फॉर्म किया, ये वाला। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन के पास जो पहले 2 लोन पेयर थे, एक लोन पेयर है ना यूज हो गया। अब एक लोन पेयर यूज हो गया तो ये क्या करेगा? ये फॉर्म करेगा कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। यहां पर फॉर्म होगा प्लस चार्ज, किसके पास? इस ऑक्सीजन के पास। सो व्हाट? हाइड्रोक्साइड ग्रुप ऑफ द पिनाकोल इज प्रोटेक्टेड बाय द एसिड, इस तरीके से। नाउ इन वेरी नेक्स्ट, अब देखो ये पहला स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इन नेक्स्ट स्टेप और द स्टेप 2, वाटर इज नाउ रिमूव्ड फ्रॉम द कंपाउंड। मतलब ये जो H2 मॉलिक्यूल बना हुआ है ये क्या होगा? रिमूव्ड होगा। किस तरीके से H2 रिमूव्ड होगा? देखो अब ये स्टेबल ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। स्टेबल ग्रुप मतलब H2O इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये याद रखना है आपको। H2O इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। H2O वाटर मॉलिक्यूल इज गुड लिविंग ग्रुप, मतलब लिविंग ग्रुप यानी ये बहुत आसानी से निकलता है कहीं से। तो अगर यहां से ये H2O रिमूव ऑफ होता है, अगर ये H2 अगर यहां से निकलता है, बाहर निकलता है, व्हाट विल बी हैपन? होगा क्या? यहां पर ध्यान से देखिए, मैं स्टेप फिर से नहीं लिख रहा हूं, याद रखना बेटा। ये जो है स्टेप मैं फिर से नहीं लिख रहा हूं यहां पर, इसको यहां पर लिखते हैं ऐसे, ठीक है। चलो खैर मैं आपको लिखकर भी बता देता हूं। यहां पर नाउ वी विल ड्रॉ ओवर हियर CH3 C, ये CH3, then next, then CH3, then CH3, here CH3, here OH2,
अब ये गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से क्या होगा, H2 निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, बट कैसे होगा, इस बॉन्ड पेयर को उसको लेकर निकलना पड़ेगा, उस बॉन्ड पेयर को लेकर निकलना पड़ेगा। वाई, इस बॉन्ड पेयर को लेकर क्यों निकलेगा वो, इसका रीजन ये है क्योंकि जब हाइड्रोजन का प्रोटोनेशन हुआ था तो उसने क्या किया था, हाइड्रोजन मतलब H+ ने या प्रोटॉन ने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने यूज किया था। तो अब उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो रिटेन करेगा, कैसे, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गेट कन्वर्ट इनटू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, वहां पे बचेगा सिर्फ प्लस चार्ज CH3 CH3 here CH3 and here CH3 और यहाँ पर बचा आपका प्लस, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। नाउ इन थर्ड स्टेप क्या होगा, द मिथिल ग्रुप शिफ्ट टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। एक मिथिल ग्रुप कहाँ पे शिफ्ट होगा, देखिए तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बना था, प्रोडक्ट अपना बना हुआ है, ये देखिए इस तरीके से प्रोडक्ट बना हुआ है, CH3 CH3, ए का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है C, देन CH3 और यहाँ पर कैटायन। अब क्या होगा, एक मिथिल ग्रुप जो है वो शिफ्ट होगा, तो एक मिथिल ग्रुप क्या होगा, यहाँ पर शिफ्ट होगा इस तरीके से। तो क्या बनेगा दोस्तों, देखिए CH3 COH CH3 CH3 हालांकि ये जो पॉजिटिव मतलब सॉरी जो एक मिथिल ग्रुप है वो मिथिल ग्रुप इधर शिफ्ट हुआ है, एंड हेंस क्या होगा, अब ये बॉन्ड पेयर लेकर निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ये होने वाला है इन स्टेप 4, अब इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, देखिए CH3 here positive charge OH CH3 and CH3। तो अब क्या होगा दोस्तों, द ऑक्सीजन एटम विच इज डबली बॉन्डेड टू दी ऑक्सीजन एटम which is doubly bonded to the carbon is now deprotonated। doubly bonded मतलब हुआ क्या है एक्चुअली, लेट्स सी, यहां पर ये जो प्लस आपको दिख रहा है इसको स्टेबिलिटी देने के लिए क्या होता है, इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डबल बॉन्ड यहां पर फॉर्म करता है, और ये जो प्लस है मतलब मैं आपको इसको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में दिखा सकता हूं, लेट आई शो यू, this can be shown as either in this way or CH3 C double bond OH here positive C CH3 CH3 CH3। तो हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहां से क्या होगा, फाइनल में प्रोडक्ट दिखाता हूं, तो the oxygen atom which is doubly bonded, this oxygen atom which is doubly bonded to the carbon is now deprotonated। तो यहाँ से H+ इसका जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस H का, ठीक है ना, ये जो H है इसके पास जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देकर H+ यहाँ से बाहर निकलेगा। अगर H+ बाहर निकलता है तो इस ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो हट जाएगा, क्योंकि इसके जो दो लोन पेयर है रीगेन हो जाएंगे, एंड व्हाट द प्रोडक्ट इज गोइंग टू फॉर्म, the product is going to form in this way, CH3 C double bond O phenacolon or the ketone is going to form in the last step here। इस तरीके से आपका बन गया ये फाइनल प्रोडक्ट, ये बना आपका फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज पिनाकोलोन, दिस व्हाट, पिनाकोलोन। तो इस तरीके से आपका बनता है पिनाकोल से पिनाकोलन, दिस इज कॉल्ड एज द पिनाकोल-पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। नाउ सम यूजेस ऑफ द पिनाकोलन, पिनाकोलन के हम लोग कुछ यूजेस देखते हैं। द यूजेस ऑफ द पिनाकोलन प्रोडक्ट, द यूजेस ऑफ पिनाकोलन प्रोडक्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द पिनाकोल रीअरेंजमेंट इंक्लूड्स, इसमें क्या है, पिनाकोलोन पेस्टिसाइड करके भी यूज होते हैं, देन फंजीसाइड करके भी यूज होते हैं, और हर्बिसाइड करके भी हम उसको यूज कर सकते हैं। पिनाकोलोन
is used to prepare the cyanoguanidine drug, that is पिनासिडिल। साइनोगुआनिडीन ड्रग जो है ये आपके सामने जिसको हम लोग पिनासिडिल कहते हैं, उसके प्रिपरेशन में यूज होता है। उसके साथ साथ कुछ और भी ड्रग्स है जो पिनाकोलिन से बनते हैं, जिसको हम लोग स्टीरीपेंटोल कहते हैं। इट इज यूज्ड टू ट्रीट द एपिलेप्सी, आपको पता होगा। तो ये स्टीरीपेंटोल जो है एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है। देन पिनाकोनोल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द ये अगेन वन ऑफ द ड्रग ट्राइडोमेफॉन which is used to control the fungal disease in the agriculture। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में फंगल जो डिसीज है उसके लिए भी यूज होता है। कहने का मतलब क्या है, तो ओवरऑल बच्चों जब हम लोग देखते हैं तो इसके जो एप्लीकेशन है पिनाकोल मतलब पिनाकोलन के, वो पिनाकोलन के एप्लीकेशन किस में है, उसके एप्लीकेशन है ड्रग इंडस्ट्री में। उसके प्राइमरी एप्लीकेशन कहाँ पर है, प्राइमरी एप्लीकेशन है ड्रग इंडस्ट्री में। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट थी, ड्रग इंडस्ट्री में इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ पिनाकोलन रिएक्शन, विद दैट द एप्लीकेशन और द यूज ऑफ द पिनाकोलन। ठीक है, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।